डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज से आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 5, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेसन 4 आपका कंप्लीट हो चुका है और अब लेसन 5 जो शुरू हो रहा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसी लेसन में पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र में मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि मांग की लोच है क्या। इसका नाम से लग रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, यानी कि जो वस्तु किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग की लोच कह देते हैं। और ये एक माप भी है, किसी जो परिवर्तन को जो माप है, यानी कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप माप में होने वाले परिवर्तन की माप को मांग की लोच या मूल्य सापेक्षता कहते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र में ये उल्लेख इसका सर्वप्रथम J.S. मिल ने इसका उल्लेख किया और कुर्नो ने इसका उल्लेख किया। बाद में इस अवधारणा का विकास प्रोफेसर मार्शल ने किया था। लोच जो सापेक्षता है, एक तत्व में होने वाले परिवर्तन के कारण किसी अन्य तत्व में होने वाले परिवर्तन की माप है। यानी कि जो मांग की लोच क्या है, एक वस्तु में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो दूसरी वस्तु में जो परिवर्तन होते हैं उनकी जो माप है वो कहलाती है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया? J.S. मिल और कुर्नो। उसके बाद जो मांग की लोच को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वस्तु की मांग की मात्रा में उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत तथा कारणों से जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच या मूल्य सापेक्षता कहते हैं। ये जो मांग की लोच है वो 3 प्रकार की होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? मांग की कीमत लोच, मांग की तिरछी लोच, मांग की आय लोच। तो पहला है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है कि दी गई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ये कहलाती है मांग की कीमत लोच। तो लोच कितने तरह की है? 3 टाइप्स। मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मांग की लोच। तो सेकेंड है मांग की तिरछी लोच। तिरछी लोच क्या है? क्रॉस
इलास्टिसिटी डिमांड। और थर्ड पॉइंट है मांग की आय लोच। ये कहलाती है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। इलास्टिसिटी ये तीन प्रकार की मांग की लोच होती है। पहले प्रकार की आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो सेकेंड टाइप की मांग की लोच है, जो आय मांग की तिरछी लोच, ये क्या होता है? मांग की तिरछी लोच से अभिप्राय है कि संबंधित वस्तु के स्थापन वस्तु या पूरक वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ये कहलाती है मांग की तिरछी लोच। तो थर्ड मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आय लोच से अभिप्राय है कि उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, ये कहलाती है मांग की आय लोच। तो आपने तीनों इलास्टिसिटी के बारे में सीखा, मांग की कीमत लोच, मांग की तिरछी लोच, मांग की आय लोच। अब इससे संबंधित कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, तो वो परिभाषाएं आप सीखेंगे कि मांग की लोच के बारे में क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या इनकी कथन हैं अलग अलग अर्थशास्त्रियों के। तो इसमें सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, प्रोफेसर मार्शल जो हैं वो क्या उनकी राय है मांग की लोच के बारे में? मांग की लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है, ये कहना है प्रोफेसर मार्शल का। ये जो चेंजेस होते हैं उनका अनुपात प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है। तो ये है परिभाषा मार्शल के अनुसार। उसके बाद अगली परिभाषा मांग की लोच की आप सीखेंगे प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार। प्रोफेसर मेयर्स क्या कह रहे हैं? एक दिए हुए भाग मांग वक्र पर, जो मांग वक्र है डिमांड कर्व, एक दिए हुए मांग वक्र पर कीमत में होने वाले किसी सापेक्ष परिवर्तन के कारण खरीदी जाने वाली मात्रा में जो सापेक्ष परिवर्तन होता है उसकी माप ही मांग की मूल्य सापेक्षता है या मांग की लोच है, ये कहना है प्रोफेसर मेयर्स का। उसके बाद बोल्डिंग के अनुसार, बोल्डिंग ने मांग की लोच के बारे में अपनी परिभाषा दी है। बोल्डिंग के अनुसार मांग की मूल्य सापेक्षता कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की अनुक्रिया को मापती है। दोनों परिवर्तन जो होते हैं उनकी परिवर्तन की अनुक्रिया को मापती है, ये कहना है प्रोफेसर बोल्डिंग का। इसी कड़ी में प्रोफेसर जे.के. मेहता का क्या कहना है मांग की लोच के बारे में? मांग की लोच के बारे में प्रोफेसर मेहता कह रहे हैं किसी वस्तु के मूल्य में
परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में परिवर्तन होने की क्षमता को मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच कहते हैं। तो ये परिभाषाएं आपने अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई। तो यहाँ पर आपने सीखी कि मांग की लोच की परिभाषाएं क्या हैं और मांग की लोच किसे कहते हैं और मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको ध्यान से पढ़िए और इसको वीडियो को रिपीट करिए, दोबारा इसको देखिए, सुनिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में वहाँ पर नोट्स भी हम दे देंगे, तो वहाँ जाकर के आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।